हर हर महादेव। आप सुन रहे श्री रुद्र महिमा और मैं हूं रोहित सिंह। कुरुम पुराण के अंदर ऊपरी विभाग का पहला अध्याय की ईश्वर गीता आरंभ होती है। ईश्वर शिव तथा ऋषियों के समाज में ईश्वर गीता उपक्रमण है। ये पहला अध्याय आरंभ। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने स्वयंभुव मानवता की सृष्टि तदुपरांत इस ब्रह्मांड का विस्तार और अन्य विभिन्न मानवताओं के विषय में भली भांति बतलाया तथा उन मानवताओं में धर्मपरायण ज्ञान योगी वन धर्म के अनुयायियों के नित्य आराध्य ईश्वरों के भी ईश्वर देव का भी आपने वर्णन किया। इसी के साथ ही आपने संपूर्ण संसार के दुख को नष्ट करने वाले एकमात्र ब्रह्म विषयक उस उत्तम ज्ञान का भी वर्णन किया जिसके द्वारा हम उस परम तत्व को देख सकते हैं। प्रभु, आपने साक्षात नारायण कृष्णदेव निवास जी से संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हम आपसे पुनः पूछते हैं। मुनियों के उस वाक्य को सुनकर पुराणिक सूत जी ने प्रभु कृष्णदेव का स्मरण कर कहना आरंभ किया। इसी बीच कृष्णदेव व्यास स्वयं वहां पहुंच गए जहां श्रेष्ठ मुनिजन यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघ के समान भूति वाले तथा कमल पत्र के समान नेत्र वाले उन वेदों के विद्वान व्यास जी को देखकर श्रेष्ठ दिव्यों ने उन्हें प्रणाम किया। रोमहर्षण सूत जी ने भी उन्हें देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और गुरु की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़ते हुए उनके प्रसव भाग में खड़े हो गए। महामुनि व्यास के द्वारा आरोग्य के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर उसका यथोचित उत्तर देकर शौनक आदि महामुनियों ने व्यास जी को आश्वस्त किया, उनके योग आसन उन्हें प्रदान किया। तदनंतर पराशर जी के पुत्र प्रभु व्यास ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों के तप, स्वाध्याय तथा श्रवण किए गए वेद आदि की हानि तो नहीं हो रही है? तब उन सूत ने अपने गुरु महामुनि व्यास को प्रणाम कर कहा, आप ब्रह्म विषयक ज्ञान मुनियों को बतलाएं। ये मुनि शांत, तपस्वी तथा धर्मपरायण हैं। इन्हें सुनने की इच्छा है। आप कृपया यथार्थ रूप से ब्रह्म विषयक सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश करें। मोक्ष प्रदान करने वाले जिस दिव्य ज्ञान को आपने मुझे तथा पूर्व काल में कूर्म रूप धारण कर विष्णु ने मुनियों को बतलाया था, इस समय आप उसी ज्ञान का उपदेश दें। सूत के उस वचन को सुनकर सत्यवती के पुत्र मुनि व्यास ने रुद्र को मस्तक द्वारा प्रणाम कर सुखदायक वचन कहा। व्यास जी बोले, प्राचीन काल में संत कुमार आदि प्रमुख योगीश्वर द्वारा पूछने पर स्वयं प्रभु महादेव ने जो कहा था उसी को मैं कहता हूँ। संत कुमार सनक, सानंद, अंगिरा, रुद्र सहित परम धर्माज्ञ भृंगु, कनाद, कपिल, योगी, महामुनि वामदेव, शुक्र तथा भगवान वशिष्ठ, इन सभी संयमित चित्त वाले मुनियों ने संशय अन्वित होने पर परस्पर परामर्श करके पवित्र बद्रिका आश्रम में घोर तप किया। तब उन लोगों ने आदि और अंत में रहित धर्मपुत्र महायोगी पवित्र नारायण नामक ऋषि का नर के साथ दर्शन किया। उन भक्ति संपन्न योगियों ने वेदों में वर्णित विविध स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके उन श्रेष्ठ योगियों को प्रणाम किया। सर्वज्ञ भगवान नारायण ने उनके अभीष्ट को जानकर पुनः गंभीर वाणी में उनसे पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से तपस्या कर रहे हैं? प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने, जिनका शुभ आगमन अभीष्ट सिद्धि की निश्चित सूचना देता है, ऐसे उन विश्वात्मा सनातन साक्षात नारायण देव से कहा, भगवान, हम सभी ब्रह्मवादी संशय में पड़ गए हैं। आप पुरुषोत्तम हैं, हम एकमात्र आपकी शरण में आए हैं। आप उस परम तत्व को जानने वाले हैं। सर्वज्ञ भगवान ऋषि तथा स्वयं साक्षात नारायण अव्यक्त पुराण पुरुष हैं। परमेश्वर, आपको छोड़कर अन्य कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। हमें सुनने की इच्छा है। आप संपूर्ण संशय को दूर करने में समर्थक हैं। इस संपूर्ण कार्य रूप जगत का कारण क्या है? कौन नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन है? मुक्ति क्या है? और संसार की रचना का क्या प्रयोजन है? इस संसार का चलाने वाला शासक कौन है? अर्थात सबका दृष्टा कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है? यह शव आप हमें बताइए। ऐसा कहे जाने पर मुनियों ने तपस्वी रूप का परित्याग किया हुए अपने तेज द्वारा प्रतिष्ठित प्रकाश मंडल से मंडित वक्ष स्थल में श्रीवत्स धारण किए हुए, तप्त स्वर्ण के समान आभा वाले और हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा सडाक नामक धनुष धारण किए हुए लक्ष्मी सहित विमल एवं धूतिमान पुरुषोत्तम देव का दर्शन किया। उस समय उन्हीं के तेज के कारण नर ऋषि नहीं दिखलाई पड़े। उसी समय चंद्रमा से अंकित मस्तक वाले महादेव महेश्वर रुद्र प्रसन्नतापूर्वक प्रकट हुए।
चंद्रभूषण जगन्नाथ त्रिलोचन का दर्शन कर प्रसन्न मन वाले वे सभी मुनि भक्तिपूर्वक उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर की जय हो, भूतपति महादेव शिव की जय हो, सभी मुनियों के स्वामी तथा तपस्याओं द्वारा भली भांति प्रपूजित होने वाले आपकी जय हो। सहस्त्र मूर्ति विश्वात्मा संसार रूपी यंत्र के प्रवर्तक और संसार के जन्म रक्षा और संहार के कारण हे अनंत आपकी जय हो। हजारों चरण वाले ईशान शंभु योगिंद्र द्वारा वंदित अंबिकापति आपकी जय हो। परमेश्वर देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्तवात्सल भगवान त्र्यंबक ईश ने ऋषिकेश का आलिंगन कर गंभीर वाणी में कहा, हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, ये ब्रह्मवादी मुनीन्द्र किस कारण से इस स्थान पर आए हैं, अथवा मुझे क्या करना है। भगवान के वाक्य को सुनकर देवादिदेव जनार्दन देव ने कृपा करने के लिए उद्धत सामने स्थित महादेव से कहा, हे देव, ये सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप है। ये लोग भली भांति तत्व दर्शन की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे समीप इन महावनामय मुनियों को वह दिव्य ज्ञान प्रदान करें। शिव, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको जानने वाला नहीं। अतः आप स्वयं इन मुनींद्रों को अपना स्वरूप दिखलाएं। ऐसा कहकर ऋषिकेश ने योग सिद्धियों को दिखाते हुए वृषभध्वज की ओर देखकर श्रेष्ठ मुनियों से कहा, हे मुनिगणों, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर महेश के दर्शन से आप लोग अपने आप को कृतार्थ समझें। आप लोग यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। सामने प्रत्यक्ष स्थित विश्वेश से उस तत्व ज्ञान के विषय में पूछें। मेरी सन्निधि में ये यथार्थ रूप से वर्णन करने में समर्थक है। विष्णु का यह वचन सुनकर तथा वृषभध्वज को प्रणाम कर संत कुमार आदि ऋषियों ने महेश्वर से पूछा। इसी बीच आकाश से ईश्वर के योग एक अचिंत्य दिव्य निर्मल आसन प्रकट हुआ। विश्वकर्ता वे योगात्मा महेश्वर विष्णु सहित उस आसन पर बैठ गए। अपने तेज से विश्व को पूरित करते हुए महेश्वर देव वहाँ सुशोभित हो रहे थे। उन ब्रह्मवादियों ने उन प्रकाशमान देवादिदेव शंकर का उस निर्मल आसन पर सुशोभित होते हुए दर्शन किया। योग में स्थित लोग अपनी आत्मा में जिन आत्मस्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हीं अनय तेजस्वी शांत स्वरूप शिव को उन ब्रह्मवादियों ने देखा, जिनसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब विलीन हो जाता है। उन प्राणियों के ईश को ब्रह्मवादियों ने आसन पर विराजमान देखा, जिनके भीतर यह संपूर्ण संसार है और यह जगत जिनसे अभिन्न है। उन परमेश्वर को वासुदेव के साथ आसन पर विराजमान देखा। मुनियों के पूछने पर परमेश्वर महेश्वर भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु की ओर देखकर अपने श्रेष्ठ योग का वर्णन करने लगे। शांत मन वाले अनग मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं ईश्वर द्वारा कहे गए ज्ञान का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। इस प्रकार कुरुम पुराण के अंतर्गत ईश्वर गीता का पहला अध्याय संपूर्ण।